अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप फ्रेंड। आज बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है उन दोस्तों के लिए जो मोबाइल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और बेसिकली अगर आप इंटरनेट पे देखें तो कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है इंटरनेट पे जिसमें कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया हो। यानी स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए उन्होंने गाइड किया है, लेकिन कंप्लीट प्रॉपर ट्यूटोरियल एक भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ही वीडियो के ज़रिए आपको कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग में बता दूं। और इस वीडियो के बाद आई थिंक आप एक बिगनर जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो भी रियल प्लेटफॉर्म पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ये जो 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, इन 10 पॉइंट की मदद से आप अपने घर में बैठ के ऑफिस में या कहीं भी मोबाइल के ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, करेंसी एक्सचेंज मेथडोलॉजी। ठीक है, कि करेंसी क्यों एक्सचेंज होती है, किस वजह से करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है। नंबर 3, बाय एंड सेल रीजन, कि बाय क्यों करते हैं और सेल क्यों करते हैं। ठीक है। नंबर 4, बाय सेल कैंडल इंट्रोडक्शन। नंबर 5, हाउ डज फॉरेक्स मार्केट वर्क, फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है। ठीक है। नंबर 6 पे आपको बताया जाएगा यू नीड टू लिंक लोकल बैंक, ऑनलाइन बैंक, बेस्ट ब्रोकर विद फॉरेक्स मार्केट। यानी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेसिकली कौन कौन से सोर्सेस की ज़रूरत है। ठीक है। ये नंबर 6 पॉइंट पे उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है। नंबर 7 पे अबाउट फॉरेक्स सॉफ्टवेयर MT4, यानी कि सॉफ्टवेयर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उसके बारे में बताया जाएगा। नंबर 8 पे है हाउ टू इंस्टॉल MT4 फ्रॉम प्ले स्टोर, यानी कि आपने क्योंकि मोबाइल पे आपने ट्रेडिंग करनी है तो मोबाइल पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको MT4 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो कि हम प्ले स्टोर से लाइव इंस्टॉल करेंगे। और नंबर 9, हाउ टू मेक डेमो अकाउंट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, हम MT4 को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हम एक डेमो अकाउंट बनाएंगे और डेमो अकाउंट पे आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा, उसके तमाम टूल्स को यूज़ करके बताऊंगा और तमाम स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, प्रॉफिट किस तरह लिया जाता है, लॉस होने का अंदेशा कहाँ होता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 10, कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेडिंग विद एडवांस लेवल, यानी हम जो डेमो अकाउंट लास्ट में बनाएंगे प्ले स्टोर में जाके MT4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें हम तमाम एडवांस लेवल उसमें यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग किस तरह की जाती है। और इस वीडियो को देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उस पर रियल अकाउंट भी बना सकते हैं और उस पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपने गौर से इस चीज़ को समझना है क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में वो है बाय और सेल। ठीक है। अब आपने देखा है कि आपके इर्द गिर्द आपके शहर में बेशुमार मनी एक्सचेंजर हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैंने अमेरिका जाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने पाकिस्तानी रुपीस को यानी कि PKR को, पाकिस्तानी रुपीस को मैं उस एक्सचेंजर को जाके दूंगा कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, मुझे US डॉलर दे दो। ठीक है। अपने पाकिस्तानी रुपीस सेल करूंगा और बाय क्या करूंगा, USD डॉलर करूंगा। ठीक है। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, यानी करेंसी की खरीदो फरोख्त की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि USD
यूएसटी सेल किया जा रहा है और अदर करेंसी बाय की जा रही है, या आप ये कह लें कि अदर करेंसी के जरिए यूएसटी बाय किया जा रहा है, ठीक है, यानी खरीदो फरोख्त हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां देखें ट्रेडिंग बिटवीन यूएसटी टू अदर करेंसीज। आप यूएसटी के जरिए अदर करेंसी खरीद रहे हैं, ठीक है, और अदर करेंसी सेलिंग हो रही है यूएसटी के जरिए, ठीक है। यूएसटी के जरिए तमाम ये करेंसी अदर करेंसी सेल हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है। अब आप देखें जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये लंदन की करेंसी है, ठीक है। इसी तरह जेपीवाई जैपनीज येन को कहते हैं, यूरो यूरोपियन करेंसी है, एयूडी इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, कि सीएडी कैनेडियन डॉलर। गोल्ड के बारे में तो आप सबको पता है। इन तमाम करेंसी और ये गोल्ड को कमोडिटीज कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। इन तमाम मेटल्स और करेंसी की खरीदो फरोख्त यानी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आप यूएसटी के जरिए इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने देखा है कि आप अपने शहर में मनी एक्सचेंजर के पास जाके हार्ड मनी देते हैं, फिर हार्ड मनी रिसीव करते हैं, क्योंकि अब ये जदीद दौर है, डिजिटल करेंसी का दौर है, एडवांस लेवल है। तो अब ये काम हार्ड मनी से निकल कर ये डिजिटल करेंसी की साइड पे चला गया है। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिस कंट्री में है वहाँ तक आपकी रसाई नहीं है, वहाँ तक आपकी रसाई नहीं है, या पाकिस्तान में बैठे हुए आप वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत होती है, आपको किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकें, ठीक है। उस सहारे को, उस सोर्स को ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आगे जाके आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने देखा है कि सबसे पहली स्लाइड पर हमने अपनी हार्ड मनी को सेल कर रहे हैं और यूएसडी बाय कर रहे हैं। अच्छा, बाय और सेल ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय और सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। या तो इसमें आप बाय करते हैं या फिर आप सेल करते हैं। अच्छा, बाय किस सूरत में करते हैं? बाय उस सूरत में करते हैं जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो आपने बाय करना है। और बाय की ये जितनी भी आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है ये कैंडल्स हैं, इसको कैंडल्स कहते हैं। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो कैंडल लिखा हुआ है, इसको कैंडल कहते हैं वाइट कलर की, ठीक है। और जब आप ये देखें कि जो ब्लैक कलर की कैंडल है, ये जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो तो ब्लैक कलर की कैंडल्स बनाई जाती है और इसको कहते हैं सेल। यानी कि यहाँ पे आप सेल की ट्रेड लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें अब जिस तरह ब्लैक कैंडल बन रही है यहाँ पे अगर आप बाय की ट्रेड लगाएंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि बाय उस सूरत में करना है जब उस करेंसी की प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तब आपने बाय करना है, ठीक है। किसी भी करेंसी को बाय करने के लिए उस सूरत में आपने बाय करना है जब वाइट कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बन रही हो, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जब भी बनेगी वो वाइट कैंडल बनेगी और ऊपर से नीचे की तरफ जो भी कैंडल बनेगी वो ब्लैक कैंडल बनेगी। और ब्लैक कैंडल सेल को शो करता है, सेल ट्रेंड को शो करता है, और बाय कैंडल बाय ट्रेंड को शो करता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे अगर आप टॉप पे देखें, टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो H1 लिखा हुआ है। आपने जब भी अपनी मेटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर पे आपने सेटिंग करनी है तो अपने चार्ट को H1 सेटिंग आपने करनी है कि तमाम कैंडल 1 आवर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। 1 आवर कैंडल यानी पर कैंडल आपकी 1 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। ये सेटिंग मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, बेसिकली ये मार्केट काम कैसे करती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में हर एक ने सुना है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये बेसिकली इस मार्केट में होता क्या और
इसकी ये करेंसी क्यों फ्लक्चुएट होती है, क्यों करेंसी अप डाउन होती है, उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप ये देखें सेंटर में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो देखें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जिसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक से मुराद ये कि डेली बेसिस पे नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही है उन कंट्रीज में, रेलिवेंट कंट्रीज में। जिस कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रही है डेफिनेटली उनकी करेंसी अप डाउन हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। इसी तरह ब्रोकर, ब्रोकर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है, जिसमें सेल और बाय का ट्रेंड चल रहा होता है, करेंसी निकल रही है, करेंसी डिपॉजिट हो रही है, विड्रॉ हो रही है, तो इस तरह करेंसी फ्लक्चुएट कर रही होती है, करेंसी रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल्स, यानी कि हर इंसान अपनी मर्जी से, हर इंसान उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल हम डॉलर की बात करें तो अदर ममालिक से लोग जाते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं या वहाँ से पैसे निकालते हैं, तो यूएस की करेंसी अप डाउन होती है, फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। इसी तरह कंपनीज, कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की करेंसी को फ्लक्चुएट करने में, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक भी सबसे बड़ा रोल प्ले जो करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो सेंट्रल बैंक है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने इतना डिटेल वाइज नहीं बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्यों फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज द रीज़न। अच्छा तो फ्रेंड, अब आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ डेमो अकाउंट पे किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पे आपने MT4 कोड डाउनलोड करना है। MT4 आप टाइप करें, ठीक है। ये देखें आप मेटा ट्रेडर 4 लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो लिहाजा मैं ओपन करूंगा, ठीक है। आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखें यहाँ पे कुछ करेंसी रेट आ रहे हैं, लेकिन आपके पास शायद हो सकता है कि स्टार्ट में कुछ भी शो ना हो। आपने नए सिरे से अकाउंट क्रिएट करना है। आपने सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड पे इस आइकन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह शो होगा। आपने बल्कि राइट साइड की बजाय आपने यहाँ प्लस का निशान, राइट साइड पे टॉप पे प्लस का निशान है, आपने उस पर क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पे आपने प्लस को क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है ओपन अ डेमो अकाउंट, ठीक है। ओपन अ डेमो अकाउंट को आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ब्रोकर फाइंड करना है। फर्ज करें हम लिखते हैं, आप कोशिश करें कि ब्रोकर भी आप यही सिलेक्ट करें, INSTA इंस्टा, ये बल्कि आ रहा है। ये अगर आप देखें ना 4th नंबर पे है instaforex.demo.com, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिख लें, फेक इंफॉर्मेशन लिख लें, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये जैसे कि आपने इस तरह फेक अकाउंट बना लेना है, gmail.com, ठीक है। इसी तरह अच्छा, क्योंकि रियल अकाउंट में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे डेमो पे भी लीवरेज को आप कोशिश करें 1:1000 आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और डिपॉजिट मनी $5000 इनफ है। यहाँ पे आप क्रिएट कर लें, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये तमाम करेंसियाँ, इसके रेट वगैरह फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपने सबसे पहले चार्ट को क्लिक करना है। अगर आप डाउन साइड पे अगर देखें, बॉटम पे 2nd नंबर पे कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इन कैंडल्स को आप
जब इस चार्ट की कैंडल को आप क्लिक करेंगे तो चार्ट सामने आ जाएगा। आपने टॉप पे डॉलर का साइन बना है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो जीबीपी यूएसडी यानी कि पाउंड का चार्ट ओपन करना है। पाउंड के चार्ट को, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पाउंड पर ट्रेडिंग करता हूं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक करेंसी को सिलेक्ट कर लें और उस पर ट्रेड करें। बेसिकली हम सब का मकसद यही होता है कि अर्निंग करना। तो अर्निंग मल्टीपल पेयर से करने की बजाय किसी एक पेयर को आप सेलेक्ट कर लें और उससे आप अच्छे तरीके से उसकी आप प्रैक्टिस करें। आई थिंक कि आप उस एक पेयर पे अच्छी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक अच्छी आप अर्निंग भी कर सकते हैं उससे। अच्छा, आपने जीबीपी यूएसडी को क्लिक करना है। जैसे जीबीपी यूएसडी को क्लिक करेंगे तो ये पाउंड का चार्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे ऊपर राइट साइड पे सेकंड नंबर पे वॉच बनी हुई है। ठीक है, उस वॉच को क्लिक करना है आपने। अच्छा, जब आप वॉच को क्लिक करेंगे यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। H1 का मतलब है कि जी हर कैंडल एक एक घंटे की है। ठीक है, यानी 1 आवर, H1 1 आवर कैंडल। ठीक है, H1 करेंगे तो चार्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, ये पहले मैं आपको चार्ट की सेटिंग करना बता दूं कि किस तरह सेटिंग की जाती है। सबसे पहले आपने वॉच को क्लिक करके H1 करना है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखें कि ब्लैक कलर की, अगर आप चार्ट को देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से गाइड करता हूँ। ये अगर आप देखें, ये चार्ट मुसलसल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है आपको शुरू में मैंने स्लाइड में बताया था, जब भी ब्लैक कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती है इट्स मीन कि ये सेल का ट्रेंड है। यानी यहां पर अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। फर्ज करें आपको मैं ट्रेड लगाना बताता हूं कि ट्रेड, अच्छा ये जो बॉटम पे ये जो तीर का निशान है, इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपका बैलेंस शो होता है। ठीक है, बैलेंस और इक्विटी। और अगर आपने कोई ट्रेड भी लगाई होगी तो उसका स्टेटस यहाँ पे आ रहा होगा। चलें ट्रेड भी लगा के देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक थोड़ा सा नो हाउ बता दूँ। ठीक है, अब इसके इस तीर के निशान के साथ अगर आप देखें तो ये आपका डिपॉजिट बैलेंस है, और ये बैलेंस की हिस्ट्री वगैरह, जो भी ट्रेड आप प्रॉफिट में या लॉस में क्लोज करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में आपने कितनी ट्रेड की है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये सारा कुछ आपको इसके ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस चार्ट पे आते हैं और एक ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो हम एक छोटी सी ट्रेड सेल करके देखते हैं। अब आप ट्रेड किस तरह लगानी है। ठीक है, आपने इस चार्ट पे सबसे टॉप पे राइट साइड पे प्लस का निशान है, आपने उसको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, उसके नीचे 1.00, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि $1 का वॉल्यूम हम सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखें दोस्तों, अगर आप, क्योंकि स्टार्ट में आप लर्निंग कर रहे हैं, तो मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप $1 की ट्रेड करें। बेशक $1 की ट्रेड से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें इसके ज़रिए फिर आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा, लालच आ जाएगी। ठीक है, सब्र नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, लालच की वजह से आपको एक वक्त में तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको बहुत जल्द लॉस हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट में जब तक आपकी लर्निंग चल रही है, आप ट्रेड आप छोटा वॉल्यूम यूज़ करें। जैसे अब यहाँ से आप माइनस करें तो वॉल्यूम ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब ये 10 सेंट की ट्रेड है। ठीक है, 0.10 इट्स मीन 10 सेंट की ट्रेड आप वॉल्यूम सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस टाइम जो रेट चल रहा है पाउंड का, वो 1.2927 ये इस टाइम रेट चल रहा है डॉलर में। तो आप इसको क्या करना चाहेंगे, सेल या बाय? हमने सेल करना है। सबसे बॉटम पे अगर आप देखें
तो रेड कलर का सेल है और ब्लू कलर का बाय है, हमने सेल करना है। ठीक है, जैसे ही हम सेल करेंगे 10 सेंट की ट्रेड हमारी लग चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। और आपने एक चीज़ देखी है दोस्तों कि जीबीपी यूएसडी सेल 0.10 सेंट आप देख रहे हैं, फ़ौरन 30 सेंट ये माइनस में आपको शो हो गया है। ठीक है, अब 40 सेंट बेसिकली ये जो 30 सेंट माइनस में जो गया है ना, ये ब्रोकर की फ़ीस है। ठीक है, आपने 10 सेंट की ट्रेड लगाई और फौरी तौर पे 30 सेंट माइनस हो गया। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर ने अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने के पर ट्रेड में 30 सेंट उसने डिडक्ट कर लिए। अब चाहे आपको 10 सेंट से चाहे $10 प्रॉफिट हो या $100 प्रॉफिट हो, ब्रोकर ने अपने 30 सेंट माइनस करने हैं। ठीक है, और ये 30 सेंट इसलिए माइनस करने हैं क्योंकि ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको हाईली स्पीड सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, आपकी ट्रेड एशियन कंट्रीज से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड आपकी लगाई जा रही है, तो इन तमाम सर्विसेज के वो चार्जेस ले रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये आपने कोशिश ये करनी है, अब ये सेल की ट्रेड है, अगर आप देखें चार्ट पे जाके देखें तो यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया है। अगर आप चार्ट के ऊपर देखें एक लाइन सी लग गई है, रेड ब्लू लाइन के साथ एक डॉट वाली एक लाइन है। इट्स मीन कि आपने इस पॉइंट पर ट्रेड सेल की है और सेल की ट्रेड आपको तब प्रॉफिट देगी जब इस लाइन से आखिरी कैंडल नीचे की तरफ जाएगी, तब आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप देखें चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये देखें आपने हमेशा सबसे लास्ट वाली कैंडल को देखना है। ठीक है, अगर आप देखें तो लाइन से ऊपर है ब्लैक एरिया, अभी आप जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड लगाई है उससे ऊपर है। जैसे ही कैंडल उस लाइन से नीचे जाने लग जाएगी, इट्स मीन आपको प्रॉफिट्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, आप उसको क्लोज कर दें। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टेटस। अब ये तीर के निशान को दोबारा आपने क्लिक करना है, तो अभी भी आपको 40 सेंट माइनस कर रही है। आप फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि जी मुझे इतना ही लॉस काबिल बर्दाश्त है, मैं ट्रेड को क्लोज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ट्रेड के ऊपर प्रेस कर ही रखना है। ठीक है, जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो क्लोज ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर, चार्ट। ठीक है, आपने क्लोज ऑर्डर करेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट पे क्लोज विद लॉस इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो गई है और 30 सेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। और अगर आप उसकी हिस्ट्री चेक करें, उसकी डिटेल चेक करें, तो यहाँ पे देखेंगे आपने बैलेंस इतना करवाया था $5000 और उनमें से 30 सेंट डिडक्ट हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, आपको लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह ट्रेड लगाई जाती है। आपने वैसे लॉस करवाना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लॉस करवाया है, लेकिन आपने इसको जब तक प्रॉफिट में ना आए तब तक आपने वेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उतनी देर तक जब तक प्रॉफिट में आ ना जाए उतनी देर तक मैं वेट तो कर नहीं सकता, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ करें आप अगर देखा जाए तो ये कैंडल काफ़ी नीचे आ गई है पहले से। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आप जूम आउट कर लें ताकि कैंडल आपको छोटी आपको सारी कैंडल चार्ट पे सही तरीके से नज़र आए। ठीक है, आपने इसको ड्रैग यानी कि स्क्रीन के ऊपर से आप इसको जिस तरह किसी चीज़ को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करते हैं, इस तरह आप इसके चार्ट को भी मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। पहले तो हमने सेल किया था। ठीक है, पहले हमने सेल किया था, हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि पाउंड नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमने सेल किया था। अब मैं कहता हूँ कि जी ये ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस है, क्योंकि इसने आज पूरा दिन, अगर आप देखें पूरा दिन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगली लाइन तक वो क्लोजिंग
उस डे का जो क्लोजिंग एरिया है वो नेक्स्ट लाइन है। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से गिरता 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 इस टाइम यहाँ पे है, ठीक है। इट्स मीन कि मुसलसल पूरा दिन मार्केट सेलिंग ट्रेंड पे रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा शायद बाय हो जाए, तो हमें बाय की ट्रेड किस तरह हमने लगानी है, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। अब काइंडली इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। आपने इस एरिए को आपने यहाँ पे प्लस का निशान है सबसे लास्ट में, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है, प्लस के निशान को, ठीक है। मेरी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके ऊपर टाइमर चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्लस का निशान इतना वाजिया नहीं हो रहा। तो जब आपके सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो उसमें वाजिया तौर पे प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होने की वजह से ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग की नंबरिंग चल रही है, ठीक है। आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, जब प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास पहले जिस तरह ये इसका व्यू आया था, तो सेम उसी तरह दोबारा आपने क्या करना है, वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। 0.10 है, मैं कहता हूँ कि जी 50 सेंट की ट्रेड में बाय करता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्लस के निशान को क्लिक करूँगा। प्लस का निशान आप काइंडली ये ज़रा इसको अगर आप देखें, ये प्लस के निशान है, ठीक है, और ये माइनस के निशान है, ठीक है, और इसी तरह ये भी माइनस के निशान है, ये प्लस के निशान है, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, यहाँ से प्लस होगा और यहाँ से माइनस होगा, राइट साइड से प्लस और लेफ़्ट साइड से माइनस, ठीक है। 50 सेंट सेलेक्ट कर लिया, अब मैं कर रहा हूँ बाय, ठीक है। अगर आप देखें तो ये बाय है, ठीक है दोस्तों, ये बाय है। और जब सेल की ट्रेड लगानी है तो आपने इसको क्लिक करना है, आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं बाय करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 50 सेंट की ट्रेड लगाई थी, तो जैसे मेरी ट्रेड लगेगी तो $1.5 माइनस करेगा। और $1.5 क्यों माइनस करेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि ये कंपनी की फ़ीस है। अब आप देखें, $1.5 से $1 हो गया, और $1 से जब ये माइनस ख़त्म होगा तो वो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर इसको प्रॉफिट के लिए अगर देखते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये देखें, आपके सामने ही प्रॉफिट बिल्कुल जो है ना, ये अब प्रॉफिट की तरफ चलने लग गई है मार्केट। हम चार्ट के ज़रिए इसका स्टेटस देखते हैं। ये देखें आप, हमारी ट्रेड यहाँ पे लगी है, और उस पॉइंट से जैसे ऊपर गई थी तो यहाँ पर प्रॉफिट पे आ गई थी, ट्रेड जो है ना प्रॉफिट पे आ गई थी। आपका बैलेंस 0 हो गया था, 0 के बाद वो प्लस पे चला जाता, फिर +1 +2 इस तरह करके आपको प्रॉफिट आने लग जाता। फ़िलहाल आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको आप देखते रहिएगा। आपने जब तक प्रॉफिट में ट्रेड ना आए आपने क्लोज़ नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा और जो टेक्निकल, अच्छा दोस्तों, सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको ये बतानी है कि खाली इन लकीरों पर ट्रेडिंग नहीं की जाती, ठीक है। इन लकीरों पर खाली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना ही आप इन लकीरों पर डिपेंड कर सकते हैं। लकीरों से मुराद इन कैंडल्स पर, ठीक है। ये मार्केट क्यों फ्लक्चुएट करती है और क्यों इसका रेट अप होता है, डाउन होता है, इसके पीछे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट अपने एनालिसिस दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा सोर्स है जहां से आपको न्यूज़ मिलती है, और जब न्यूज़ मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट भी वैसे ही फ्लक्चुएट कर रही होती है। आपको जब न्यूज़ मिलती है उस हिसाब से जब आप ट्रेड लगाएंगे तो वो 100% आपकी फेवर में जाएगी, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों बाय और सेल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। बनाते हैं, और रियल अकाउंट के लिए बेसिकली किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड जो ब्रोकर हैं पूरी दुनिया में, आपने सबसे पहले उसका इंतखाब करना है कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में सर्च करें तो यहाँ हम लिखते हैं वर्ल्ड टॉप फॉरेक्स ब्रोकर, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया के जो टॉप ब्रोकर है, ठीक है, बेस्ट एफएक्स ब्रोकर,
ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और इनकी अगर आप 10 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर अगर इनको निकालें तो एक लिस्ट आ जाएगी, ये देखें। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ये टॉप वर्ल्ड फॉरेक्स ब्रोकर हैं, ठीक है। इन तमाम फॉरेक्स ब्रोकर में मेरा रजिस्टर्ड अकाउंट है और ऑलरेडी मैं इनमें ट्रेडिंग कर चुका हूँ। तो इन तमाम ब्रोकर में ट्रेडिंग करने के बाद जो मैंने डिसीजन लिया है, और मैं पिछले 12 से 15 सालों में मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझे ब्रोकर अच्छा लगा है वो है इंस्टा फॉरेक्स, ठीक है। और मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से इश्यूज हैं इन ब्रोकर में। किसी में स्प्रेड ज़्यादा है, किसी में इनकी लीवरेज की प्रॉब्लम है, किसी में ट्रांजैक्शन का मसला है, ट्रांजैक्शन स्लो है, वट एवर मल्टीपल किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन ब्रोकर के साथ है। तो फिलहाल तो मुझे ये ब्रोकर बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं जिस ब्रोकर को लाइक करता हूँ उसके थ्रू जो अर्निंग मैंने आज तक की है वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है आपने कि कौन सा ब्रोकर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा जिस ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने किस तरह अर्निंग की है, और डेली बेसिस पे मेरी 5-5 10-10 ट्रांजैक्शनें होती हैं, ठीक है। उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये डेली बेसिस पे ये है इंस्टेंट ट्रेडिंग। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जिस ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा हूँ वहां से डेली बेसिस पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें 24 की ट्रांजैक्शन, 22 की, 21 की, ठीक है। 21 की 3 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। 20 की 4 ट्रांजैक्शंस हैं। ये देखें आप, आपके सामने है तकरीबन कोई $100 के राउंड अबाउट एक दिन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। फिर 19 की देखें 3 ट्रांजैक्शंस हैं, लगभग $45 के राउंड अबाउट है, ठीक है। 45-50 के राउंड अबाउट है। फिर 18 की आप अगर ट्रांजैक्शन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें से ये रिसीव हुए हैं मुझे तकरीबन 5 ट्रांजैक्शन मुझे रिसीव हुई है, एक $18 की और ये छोटी छोटी, ठीक है। इस तरह अगर आप देखें 15 तारीख को जनाब ये मुझे रिसीव हुए हैं ये इंस्टा फॉरेक्स से, और इसी तरह 14 को देख लें। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस मैं एक दिन में मेरी 5-5 6 ट्रांजैक्शंस हैं इस ब्रोकर से, ठीक है। और मुझे तकरीबन 2006 में मैंने इस ब्रोकर को ज्वाइन किया था। ज्वाइन भी तब मैंने किया था, ज्वाइन करने से पहले मैं वर्ल्ड के टॉप जो ब्रोकर थे उनमें अपना रजिस्टर्ड अकाउंट बनाने के बाद मैंने कुछ अर्सा उन ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग की है, लेकिन एट दी एंड मुझे वो महंगा लगा, और दूसरा वहाँ पे ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम थी, वेरिफिकेशंस की प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर उनके लीवरेज, उनके पिप्स वगैरह, उनका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये तमाम मसले मसाइल के बाद जो है ना मैंने इस ब्रोकर को ज्वाइन किया, जिसमें अब ये जितनी भी आपको मैंने ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं, ये जितनी भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी मैं ये मौजूदा जो ब्रोकर है जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, ये उसके थ्रू मैंने अर्निंग की है। ये देखें, अब ये एक ही दिन की ट्रांजैक्शन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ये भी $50-60 बन जाते हैं एक दिन के, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें। अब देखें, ये जितनी भी मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ ये नहीं है कि ये जी एक एक महीने बाद ये ट्रांजैक्शन आ रही है, नहीं, ये डेली बेसिस पे मैं विड्रॉ करवा रहा हूँ। ये देखें ना, डेली बेसिस पे ये जैसे 4/7/2018 अगर आप देखें एक ही दिन में मुझे ये डॉलर रिसीव हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं $5 भी अर्न कर रहा हूं तो मैं उसको निकलवा लेता हूं, ठीक है। इंसान इस सोच में कि अकाउंट में फर्ज करें आपने $100 डिपॉजिट किए हैं, आप कहते हैं कि जी मैं $1000 होंगे तो मैं उसको विड्रॉ करवाऊंगा, तो मैं ये समझता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल गलत करेंगे, ठीक है। आपको चाहिए, आपने $100 डिपॉजिट किए हैं
तो $100 से अगर $110 भी आप अगर अर्न हो जाते हैं आपके अकाउंट में बैलेंस, तो आप कोशिश करें कि $10 को आप उसी दिन विड्रॉ कर लें, ताकि आपका बैकअप बनता जाए। आपके वो जो प्रॉफिट है वो आपका स्क्रिल, आपका जो इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसर है उसमें आपका सेविंग होती जाए। ठीक है, कल को अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आती है, आपका अकाउंट लॉस में जा रहा होता है, तो आप फौरी तौर पे आप वहां से डिपॉजिट कर लेंगे और अपने अकाउंट को बचा सकेंगे। ठीक है, तो मेरा यही मशवरा है कि आप डेली बेसिस पे ना इसको विड्रॉ किया करें आप। ठीक है, अब आप ये देख लें, अगर मेरी ये मैं आपको सिर्फ कुछ महीने की ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूं, और अगर आप देखें तो ये 2018 ही चल रहा है, 18 यानी जून 18 ही चल रहा है। अब जून में मेरी, अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो मेरा ख्याल जून के महीने में मेरी कुछ नहीं तो 300-400 ट्रांजैक्शन हुई होगी। यहां से अगर आप ये देखें, ये सिर्फ जून ही है, ये जून का महीना है और इसमें मेरी काफी ज्यादा जो है ना ट्रांजैक्शन हुई है। ये देखें, ये सारी जून के महीने की है, यहां पे जाके जून का महीना एंड हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ से लाखों रुपया इस ब्रोकर के थ्रू जो है ना अर्न किया है, और एक दिन में मेरी 8-8, 10-10 ट्रांजैक्शनें होती हैं, यानी कि मेरी डेली की 10 से 15 हजार रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये ब्रोकर बहुत ही अच्छा, रिलायबल और एशिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है, जो कि तकरीबन पिछले कई सालों से अवार्ड विनिंग जो है ना अवार्ड विन कर रहा है। तो आई थिंक कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपने अभी ज्वाइन करना है, तो मैं ये समझता हूं कि आप मजीद इस पे 15 साल लगाएं तो बेहतर है कि मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाएं। ठीक है, तो जनाब फिर आप ये आपको वाज़िया तौर पे जो है ना जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये लिंक है, इसको आप कॉपी करें और वहां पे पेस्ट करें। ठीक है, या आपने क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप इसको इसमें सेटिंग किस तरह करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, अब मैं एक दोस्त का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उसकी कुछ डिटेल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये उसकी डिटेल है, तो इस डिटेल के तहत हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। किस अब फर्ज ये उसका नाम है, ठीक है, ईमेल एड्रेस उसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर भी ये फ़ोन नंबर है। अच्छा दोस्त, कोशिश करें कि फ़ोन नंबर आप ये पहला ज़ीरो हटा के कंट्री कोड ज़रूर लिख लिया करें। ठीक है, ये आपकी जो भी कंट्री है, इंडिया से हैं, वट एवर जिस भी कंट्री से हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ओपनिंग अकाउंट। ठीक है, योर लाइव अकाउंट इज ओपन। ठीक है, ये उसकी डिटेल है, ये डिटेल वगैरह है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, आपने जो है ना सबसे पहले ईमेल अपनी चेक करें कि ईमेल आपको रिसीव हुई है कि नहीं। ठीक है, ये इंस्टा फॉरेक्स क्लाइंट आईडी। ठीक है, ये डिटेल है, हाँ ये डिटेल है। आपने इसको कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और इसी के थ्रू, अच्छा इसमें सबसे मेन चीज जो है वो पिन कोड है। ठीक है, इस पिन कोड के बगैर आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, लिहाजा आपने ये डाटा बिल्कुल सेव करके रखना है। ठीक है, अब हम इसको मेन वेबसाइट पे ओपन करके देखते हैं कि किस तरह इसको ओपन किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या ट्रेडिंग अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके इनकी मेन वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपने देखें इंटर कैबिनेट। ठीक है, इंटर कैबिनेट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट लॉगिन है, क्योंकि आप क्लाइंट हैं। ठीक है, क्लाइंट लॉगिन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने वो अपना जो आईडी है, जो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, वो आपने एंटर करना है, और पासवर्ड आपने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, ईमेल से आपने कॉपी करके यहाँ पे आपने
पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है, और इसको एंटर क्लाइंट कैबिनेट क्लिक कर देना है, ठीक है। अकाउंट हैज फुल फीचर्स। अच्छा, ये जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। अब आपने एक काम करना है कि यहाँ पे लीवरेज वगैरह जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, तो आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है। ये आप देख लें, जब डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो लेफ्ट साइड पे आपने फाइनेंशियल ऑपरेशन के नीचे अकाउंट सेटिंग है, उसको क्लिक करना है और पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है, ठीक है। जब पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो ये कुछ डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह है वो हमने यहाँ पे देनी होती है। तो आपने जिस तरह मैं यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसी तरह आपने भी अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है 17 ठीक है 17 यहाँ से आपने 89 और फरवरी और 17 ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। एड्रेस मैं उसी तरह यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। सिटी लाहौर और पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, और फ़ोन नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, और ईमेल एड्रेस में यहाँ से आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने कॉपी करके देना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। सेव चेंजेस, ठीक है, आपने सेव चेंज करके ये अभी सेव हो जाएगा, मेरे ख्याल सेव हो रहा है, ठीक है। चेंजेस हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। अब आपने दोबारा सेटिंग में जाना है जी, ठीक है। जब आप इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद जब आप सेटिंग में जाएंगे तो अब ये कुछ इंफॉर्मेशन आपकी जो है ना एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन, अब आपने जो इसमें चेंज करना है ना वो है चेंज लीवरेज। आपने चेंज लीवरेज को क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं कि जो लीवरेज है वो आपने हमेशा ये रखनी है 1:1000, ठीक है। इसका रखने का आपको ये फायदा होगा कि आपके अकाउंट में कम से कम भी पैसे होंगे ना तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एट द टाइम आप लगा सकते हैं, ठीक है। जितना ही लीवरेज कम रखेंगे उतनी आपकी जो है ना ट्रेड भी कम लगेगी। फर्ज करें कि आपके अकाउंट में $100 है और आप लीवरेज रख देते हैं 1:1, ठीक है। इसका मतलब है आप एक 5-10 सेंट की ट्रेड एक ही लगा सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी लीवरेज रखें 1:1000 ताकि आप थोड़ी अमाउंट से मैक्सिमम ट्रेड आप लगा सकें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका लीवरेज वगैरह। अच्छा, अकाउंट जब आप क्रिएट करें तो कोशिश करें कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपनी प्रोफाइल एंटर करने के बाद लीवरेज सेटिंग के बाद आप कोशिश करें कि इसका फौरी पासवर्ड अपना चेंज करें, ठीक है। चेंज ट्रेडर पासवर्ड, ये यहाँ से आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से ओल्ड पासवर्ड, जैसे कि ये वाला ओल्ड पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इंटर ओल्ड पासवर्ड यानी पुराना पासवर्ड आपने देना है और नया पासवर्ड जो भी है आपका ठीक है।
अब ये मैंने पासवर्ड रख लिया है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि कोई मेरा पासवर्ड, क्योंकि आप जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ब्रोकर की तरफ से पासवर्ड है वो इतना इतना सिक्योर नहीं है, या सिक्योर है बहुत मुश्किल होने की वजह से आप कहीं और ओपन करते हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करें कोई ऐसा पासवर्ड जो कि आप रूटीन में यूज़ कर रहे हैं वो आप इसको फौरी चेंज कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब ये आपका रियल अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इस रियल अकाउंट को आपने किस तरह ओपन करना है, आपने इसको रियल अकाउंट को मोबाइल पे किस तरह ओपन करना है, और ये इनका जो इंस्टा फॉरेक्स का जो टर्मिनल है, सॉफ्टवेयर है, उसमें किस तरह ओपन करना है, ये दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इनका टर्मिनल मैं आपको अगर दिखाऊं, इनका सॉफ्टवेयर जो है, इनका सॉफ्टवेयर किधर गया, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये रहा। इस टाइम ये इनका इंस्टा फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ट्रेड की जाती है, और ये इस टाइम इसमें डेमो में तकरीबन $3000 इसमें पड़े हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि जो अभी अकाउंट, जो रियल अकाउंट बनाया है, उसको हमने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है। अच्छा दोस्तों, ये मैं इस वीडियो में मैं दोनों जिस मोबाइल पे किस तरह ये वाला रियल अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पे किस तरह करना है, ये दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसमें आपको पता चल जाएगा ये जो अभी हमने रियल अकाउंट बनाया है, ये लैपटॉप पे किस तरह ओपन करते हैं और मोबाइल पे किस तरह ओपन करते हैं। ये इस टाइम मैं लैपटॉप पे ये अकाउंट ओपन करना बता रहा हूँ, ठीक है। इसके फौरन बाद मैं आपको इसी वीडियो में मैं मोबाइल पे भी आपको ये ओपन करना बताऊंगा कि MT4 सॉफ्टवेयर में किस तरह आपका रियल अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। यानी जो हमने ओपन किया हुआ है उसको वहां पे प्ले किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फाइल पे आपने जाना है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। ओपन एन अकाउंट नहीं आपने करना, जस्ट आपने करना है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने उस डिटेल में जाना है जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ईमेल में चेक करते हैं। अच्छा, ये हमारा अकाउंट नंबर है, यहाँ से हम कॉपी कर लें या इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जब आप लिखेंगे उसके बाद आपने पासवर्ड क्योंकि मैंने उसका चेंज कर लिया था तो चेंज वाला पासवर्ड मैंने देना है, ठीक है। अब यहां पे वो कह रहा है कि सर्वर आपने वापस ईमेल में जाना है और यहां से आपने सर्वर कॉपी करना है। आपने सर्वर ये वाला देना है, ठीक है। जो डिटेल आपको कंपनी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड हुई है वो आपने डिटेल वहां पे देनी है, ठीक है। ये सर्वर एड्रेस ये है, इसको आपने जस्ट कॉपी करना है और उसमें सॉफ्टवेयर में जाके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर, ठीक है। ये पेस्ट हो गया और इसको लॉग इन कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपके अकाउंट में जीरो रुपए हैं, तो ये देखें आप, जैसे ही रियल अकाउंट ओपन हुआ तो वो आपकी अमाउंट 0 होगी। ये देखें आप, इस टाइम ये एक्टिव है, ठीक है। ये डिटेल है, एक्सप्लोयर अकाउंट हिस्ट्री में आपने कोई ट्रेड नहीं की, आपका अकाउंट बिल्कुल 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस टाइम करेंसियां मौजूद हैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये BTC है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आपको मैं दोबारा चार्ट ओपन करके बता देता हूँ किस तरह चार्ट की सेटिंग करते हैं, ये भी आप देख लें। ये आपको बताने के बाद फिर मैं मोबाइल पे एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है, इसको राइट क्लिक किया, चार्ट विंडो, इसको क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये चार्ट टोटल डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपने इसको यहाँ पे जूम इन करके
एक मर्तबा जूम आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने कैंडल की सेटिंग किस तरह करनी है। इस टाइम ये कैंडल बार चार्ट हुई है, आपने क्या करना है, कैंडलस्टिक्स को क्लिक करना है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो ग्रिड है ना, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ग्रिड को ख़त्म कर देना है, ठीक है। और आप इसके बाद जो सेटिंग आपने करनी है, राइट क्लिक करके वन क्लिक ट्रेडिंग कर लें, ताकि आप स्पीडली, फर्ज करें आप 0.05 सेंट यानी 5 सेंट की ट्रेड फौरी बाय करना चाहते हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे आप 0.5 सेंट देंगे, फिर बाय करेंगे। उसकी बजाय आप डायरेक्टली यहाँ से बाय करेंगे तो आपकी ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। यानी कि राइट क्लिक करके वन क्लिक ट्रेडिंग कर दीजिएगा, ताकि ये है कि आप मार्केट बड़ी हाईली फ्लक्चुएट कर रही होती है, बहुत तेजी से मूव कर रही होती है, उस सूरत में आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे, आपकी ट्रेड उसी टाइम लग जाएगी, ठीक है। वैसे अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे 0.05 सेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको बाय करेंगे, उतनी देर में मार्केट कहाँ से कहाँ मूव कर चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, रियल अकाउंट आपने किस तरह इसमें एंटर करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी देनी है, ठीक है। अच्छा, इसको करते हैं बंद। अब मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। डाउनलोड आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये मेन इनकी वेबसाइट है, इसको आप बेशक क्लिक कर लें या आप सिंपल लिख लें जी इनकी वेबसाइट। जब आप इनकी वेबसाइट लिखेंगे तो फ्रंट पे ही इन्होंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट के नीचे आके यहाँ पे अगर आप देखें तो किधर गया, डाउनलोड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5। अच्छा ब्रदर, ऐसा है कि आपने मेटा ट्रेडर 5 बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये कंपेटिबिलिटी इश्यूज भी है और पूरी दुनिया में ये नाकाम है। कोशिश कर, और इस टाइम सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो यूज़ हो रहा है वो मेटा ट्रेडर 4 हो रहा है। तो आपने इसको मेटा ट्रेडर 4 को यहाँ पे आके डाउनलोड मेटा ट्रेडर 4 को आपने क्लिक करना है, और अगर आप देखें तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो लिहाजा मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आप अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपका प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यही अकाउंट अपने मोबाइल पे ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मोबाइल पे अब हमने किस तरह ओपन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें। अच्छा, अब सबसे पहले आपने मेटा ट्रेडर 4 ओपन करना है, ठीक है। जब ये ओपन कर लेंगे तो आपने यहाँ पे, क्योंकि डेमो अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो आपने प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन आ डेमो अकाउंट, इसके बाद ये देखें लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने कोई पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो डेफिनेटली हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रियल अकाउंट क्रिएट किया था, तो हमने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि जब हम डेमो अकाउंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डेमो, ठीक है। इट्स मीन कि ये फेक अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है लॉगिंग टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अब यहाँ पे आपने अपना ब्रोकर फाइंड करना है, ठीक है। हमारा ब्रोकर कौन सा है ये भी देख लेते हैं। हमारा ब्रोकर है, एक मिनट, हमारा ब्रोकर है instaforex-usa2.com, ठीक है। ये बेसिकली असल ब्रोकर तो ये है हमारा instaforex.com, लेकिन क्योंकि सर्वर इनका इस कंट्री में मौजूद है और हमारा अकाउंट इस कंट्री में मौजूद सर्वर के अंदर है, ठीक है,
तो इसलिए हमने ब्रोकर पूरा ये एड्रेस है उसका, ठीक है। तो हमने यूएसए 2 का सर्वर यूज करना है। इसको ये मैं नोट कर लूं, ठीक है। अच्छा, अब वापस हम आ जाते हैं मोबाइल में। इसको मैं 1 मिनट में नोट कर लूं, इसको कॉपी कर लेते हैं बल्कि। अब ये देखें, ठीक है। ये हमारा अकाउंट नंबर है और अब हमने पासवर्ड दे देना है, ठीक है। मैं यहां पे हमने पासवर्ड देना है, ठीक है। वापस आ जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है और साइन इन कर देना है, ठीक है। अभी लोडिंग हो रही है। अगर रियल अकाउंट होगा तो रियल आ जाएगा, अगर तो डेमो अकाउंट आया तो डेमो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें आप, मोहम्मद हुसनैन रियल, आपका ये रियल अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। और आपके मोबाइल पर ये रियल अकाउंट आपका एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन पे जाएं। ये देखें, अकाउंट के अंदर इस टाइम 0 रुपीज है, ठीक है। और ये हिस्ट्री में अगर आप देखें, ये हिस्ट्री में देखें तो अभी कोई ट्रेड नहीं हुई और ये अमाउंट इसमें पड़ी हुई है, बैलेंस वगैरह, इक्विटी, फ्री मार्जिन, और ये चार्ट है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये ब्लैक में शो हो रहा है जबकि डिफॉल्ट जो इसका चार्ट है वो वाइट में है। असल में ये मैंने अपनी आसानी के लिए, और ये रात के टाइम आंखों को इतना इफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने ये इसके कैंडल्स के कलर वगैरह चेंज किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको ब्लैक करना चाहते हैं जिस तरह मैंने किया हुआ है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब जैसे ये आप डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है सेलिंग का, जो सेल की कैंडल होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड किया हुआ है, और जो बाय की कैंडल होती है वो व्हाइट होती है, और यहाँ पे मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, ग्रीन यहाँ पे मैंने अपनी आसानी के लिए ये कलर चेंज किए हैं मैं, ठीक है। तो अच्छा, ये कुछ इंडिकेटर्स वगैरह हैं जो मैंने सेट किए हुए, इसको कहते हैं आरएसआई है, इसको कहते हैं मैग्ड कहते हैं, ये थोड़ी मैंने अपनी आसानी के लिए किया हुआ है, ठीक है। इसको ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेटर लगते कहाँ से हैं। ये फंक्शन है, इसको एफ फॉर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये 3 किस्म की मैंने मूविंग एवरेज मैंने इसमें सेट की है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 किस्म की मूविंग एवरेज ये है, 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरह ये 2 किस्म की मैंने आरएसआई इसमें सेट की है। अगर आप देखें तो ये 2 किस्म की आरएसआई मीन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये 2 किस्म की मैंने आरएसआई इंडिकेटर इस पे सेट किया हुआ है, और ये मैक्ड मैंने मैक्ड इंडिकेटर जो है ना इस पे सेट किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखें, ये मैक्ड है, ठीक है। इसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह डेटा कहाँ से आता है, न्यूज़ कहाँ से रीड की जाती है, और किस टाइम आपको ट्रेड लगानी चाहिए, और ट्रेड लगाने से पहले किन किन चीज़ों को का एहतियात करना चाहिए। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन जो कि बेनिफिशियल है ट्रेडिंग के लिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि अभी आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं और अकाउंट को ओपन किस तरह किया जाता है, उसको उसमें चेंजिंग किस तरह की जाती है, और उसमें लैपटॉप पे वो अकाउंट किस तरह वर्किंग में लाया जाता है, मोबाइल पे किस तरह, ये चीज़ें अभी आपको मैं
ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता चल गया है कि मोबाइल के अंदर आपने किस तरह अपना रियल अकाउंट लिंक करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो ये तो हो गया ब्रोकर का अकाउंट, ठीक है। ब्रोकर के अकाउंट की तो आपको समझ आ गई है कि आपने ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है, इस उस वीडियो से लिंक को आपने क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चले जाएंगे और वेबसाइट पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रिल अकाउंट, जो स्क्रिल अकाउंट है बेसिकली आपको इन दो बैंक की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखें, ब्रोकर में डायरेक्टली कुछ लोग इसमें डायरेक्टली मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू भी डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप कोशिश करें कि आप एक स्क्रिल का अकाउंट बना लें। और लोकल अकाउंट का मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट। अब फर्ज करें मेरे पास HBL भी हो सकता है, SCB भी हो सकता है, यानी कोई भी आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आप उसका अकाउंट क्रिएट कर लें और स्क्रिल का अकाउंट बनाने के बाद उसको लोकल बैंक के साथ लिंक कर लें, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्क्रिल का अकाउंट बनाते किस तरह है, ठीक है। हम ये भी बना के देख लेते हैं। आपने सिंपल, ये मेरा स्क्रिल का ओपन हुआ है, मैं बल्कि इसको यहां ओपन कर लेता हूं। skrill.com, सिंपल आपने skrill.com लिखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि अकाउंट बना तो लेते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन वो सेफ नहीं करते। तो ब्रदर, ऐसा है कि आप लोगों ने अपनी एक एक इंफॉर्मेशन भी सेफ रखनी है। कल को जब आप पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो आपको उन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है, जैसे पिन कोड, जैसे फोन पासवर्ड, ठीक है। ये इन चीजों की आपने केयर करनी है। एक्सेप्ट एंड क्लोज। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये वेबसाइट ओपन होगी स्क्रिल की, आपने जस्ट रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा आपने सिंपल, ठीक है, इनका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये पासवर्ड लिखने के बाद आपने जस्ट करना है आई एम नॉट अ रोबोट। ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मेक डिपॉजिट को क्लिक करें, ठीक है। मेक डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंट्रीज है, जो कि आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, ये जो भी है आपकी कंट्रीज। उसके बाद करेंसी आपने USD करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने अब जो भी काम करना है वो USD में करना है, तो लिहाजा आपने USD सेलेक्ट करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद अब आपने जो इसमें डिपॉजिट करने हैं वो आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए करने हैं, ठीक है। मैनुअल बैंक ट्रांसफर के थ्रू जो है ना वो टाइम लगता है, तो आप कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने डिपॉजिट करने हैं। डिपॉजिट नाउ, अब ये डिपॉजिट यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। इसका जो भी इसका प्रोसीजर है वो आपने इसको फिल करने के बाद आपने इसमें डिपॉजिट करवा देने हैं इसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट जब हो जाएंगे वो आपकी अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने इस तरह यहाँ पे स्क्रिल का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किस तरह करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किस तरह करने। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। इंस्टाफॉरेक्स की वेबसाइट पर आके लॉगिन
क्लाइंट लॉगिन आपने लिखने के बाद पासवर्ड आपने देना है। डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने, अच्छा ब्रदर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अकाउंट स्टेटस नॉट वेरीफाइड, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें $100 से कम अगर आपने डिपॉजिट, यानी $100 तक आपने अगर डिपॉजिट करना है ना, फिर तो आपको कोई जरूरत नहीं वेरीफाइड करने की। या इससे ज्यादा भी थोड़े से अगर आपने करने को $150 भी करना है, तब भी आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी है, जैसे कि $300-400 इन्वेस्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि इसका जो फर्स्ट लेवल है वो वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आपने अपना आईडी कार्ड जो है ना, वो फ्रंट और बैक जो है ना, वो उसकी स्नैप्स लेके वो आपने जस्ट इनको सेंड करनी है, तो आपका फर्स्ट लेवल वेरीफाइड हो जाएगा। और सेकंड लेवल अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको सेकंड लेवल करने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी, ठीक है। आपने अब डिपॉजिट किस तरह करना है? डिपॉजिट करने के लिए आपने फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाना है और यहाँ पे पहली ऑप्शन है डिपॉजिट मनी की, इसको आपने क्लिक करना है। क्योंकि आपके पास स्क्रिल का अकाउंट है, सेकंड जो अकाउंट है जहां से आपने पेमेंट ब्रोकर में एंटर करनी है, तो आपको स्क्रिल के अकाउंट के थ्रू करनी पड़ेगी, ठीक है। लोकल अकाउंट से आपने स्क्रिल में डिपॉजिट करना है, स्क्रिल से आपने ब्रोकर में करना है, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइम हम ब्रोकर के अकाउंट में हैं, तो आपने डिपॉजिट में जाके आपने बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आके यहाँ पे लिखा होगा स्क्रिल पेमेंट विया वॉलेट, ठीक है। आपने स्क्रिल को क्लिक करना है। जब आप स्क्रिल को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें आप कहते हैं जी $500 मैं इसमें डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ। अब आपने जो स्क्रिल का अकाउंट जो बनाया है जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू, आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। GMD ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपने क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगी, आपने स्क्रिल की आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्रिल को रीडायरेक्ट कर रहा है। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद जब इसको लॉगिन करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट अगर हुई तो वो उसको पे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी पे नाउ, तो आपने पे नाउ करना है। तो स्क्रिल से पेमेंट आपके इंस्टा फॉरेक्स में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपकी पेमेंट 3 से 4 घंटे लेट हो सकती है, ठीक है। जब 5-6 ट्रांजैक्शन आप डिपॉजिट करवा लेंगे 5-6 मरतबा, तो फिर उसके बाद फिर जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट और विड्रॉल है वो इंस्टेंटली होने लग जाएगी, यानी फौरी होने लग जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। पहली 1-2 मरतबा जो है ना आपकी अमाउंट डिपॉजिट होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, आपने जो है ना उसके बाद जैसे ही पेमेंट आप रिसीव कर लें, आपकी पेमेंट यहाँ पे भी शो हो जाएगी, आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी शो हो जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगी उसके और इनका जो ऑटोमेटिकली यहाँ बैलेंस की सूरत में यहाँ पे जो है ना शो हो जाएगी। उसके बाद आप लैपटॉप के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाटएवर आप जिस तरह चाहें उस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह रियल अकाउंट ओपन करते हैं और रियल अकाउंट ओपन करने के बाद आपने ट्रेड किस तरह करनी है, या इनका लैपटॉप पे अगर आप लैपटॉप के यूजर हैं तो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद किस तरह आपने इसको लिंक करना है रियल अकाउंट के साथ। तो आई थिंक कि आपको जो है ना इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। और अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो आप मुझे
कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक रहनुमाई का सबब बनी होगी और मैं कोशिश करूंगा इस तरह की अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू आपको मैं आपकी मुसलसल रहनुमाई कर सकूं। ठीक है, तो इजाज़त लूंगा दोस्तों आपसे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही एक अच्छी और एडवांस लेवल की वीडियोस लेके आपके पास इंशाल्लाह पेश होऊंगा। ठीक है, तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।